हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज है हम लोगों का भारत का दूसरा क्लास। हम लोगों ने कल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था, भारत का फर्स्ट क्लास किया था और आज दूसरा क्लास है। तो अगर किसी को पता भी नहीं होगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर देख सकते हैं। और बड़े ही मज़ेदार की क्लास हुई थी कल की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था पढ़ा के, क्योंकि फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट चैप्टर भी आपका भाव, इसलिए बहुत अच्छा लगा कल क्लास लेके। और आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। तो आज हम लोग अब करने वाले हैं भारत का दूसरा क्लास है आज हम लोगों का। और हम लोग इस क्लास में भारत के बारे में पूरे बेसिक से जान रहे थे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। शेयर करें ना, बट कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक चीज़, जो बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास नहीं देखे होंगे वो इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री एजुकेशन में पीके मेहता, ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका बेसिक ऑफ इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं कल की क्लास के बारे में थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या होगा हम लोगों का, ये देखिए हिंट, ये क्या होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वर्ब के बारे में, इसका डिफिनेशन जाना था वर्ब, इसके टाइप हम लोगों ने टाइप सीखा था, टाइप कितने होते हैं टाइप। उसके बाद ये क्या क्या चीज़ें शो करती है, यानी कि क्या क्या चीज़ें दिखाती है, ये हम लोगों ने जाना था। ये कितने टाइप, और हम फॉर्म सीखे थे, फॉर्म कितने फॉर्म के होते हैं वर्ब, टाइप इसका कितना होता है। उसके बाद ये शो क्या करता है, ये तीन चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जाने थे। और एक चीज़ बता दूँ, ये आपका वर्ब का प्रॉपर एक क्लास चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो अगर कोई चीज़ है अगर मैं कम बता रहा हूँ तो उसके लिए सोचना नहीं है, क्योंकि समझिए अगर मैं अभी कम बता रहा हूँ ना तो उसके लिए एक प्रॉपर क्लास आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा मैं थोड़ा थोड़ा बता के आगे निकल रहा हूँ, भाग रहा हूँ स्पीड में, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पहले हिंट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे ज़्यादा दिक्कत ना आए, समस्या ना आए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में जाना था। अब आज हम लोगों को क्या जानना है, अगर जो लोग कल की क्लास नहीं देखे होंगे, आई रिक्वेस्ट कि वो जाके देख सकते हैं इस चैनल पे, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए अब आज की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आज मैंने बोर्ड का साइड थोड़ा लॉन्ग कर दिया, क्योंकि बार बार लिखने और मिटाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का। तो देखिए कल तक जो हम लोग जो सीख चुके हैं उससे आगे आज हम लोगों को सीखना है। आगे क्या सीखना है, कल मैंने एक वर्ड बताया था, शायद किसी को नया लगा हो, बट नया तो नहीं लगना चाहिए। देखिए वो वर्ड क्या था आपका, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ, वो था आपका क्या था, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका शायद किसी को नया लगा हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी के लिए नया है, कुछ के लिए नया है, नया वर्ड लग रहा होगा। तो ये कितने टाइप के, मैं क्या बताया था, ये 2 टाइप के होते हैं और वो आपके वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। पहला क्या होता है, पार्टिसिपल 2 टाइप का होता है। इसमें पहला आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और सेकंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। और देखिए मैं ज़्यादा इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, पार्टिसिपल आपका वर्ब का एक पार्ट है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे ये पूरा पार्टिसिपल जो है ये आपका वर्ब का पूरा एक पार्ट है वर्ब का। तो इस पे हम लोग
कंप्लीट क्लास देखेंगे। ये तो मैंने हिंट बता दिया कि जैसे मानिए कोई नया वर्ड आए तो उससे ये ना परेशानी आए, तो कोई मतलब परेशानी ना फेस करना पड़े कि ये नया वर्ड है, इसके बारे में मैं नहीं बताया या फिर और कुछ। तो थोड़ा थोड़ा हिंट जानना सबके बारे में ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बता दिया था कि पार्टिसिपल क्या होता है। हालांकि इस पर कंप्लीट क्लास आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास में क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, मैंने कल क्या स्टॉप किया था या ड्रॉप किया था, टाइप जो होते हैं वर्ब के। आज हम लोग टाइप के बारे में जानने वाले हैं। क्या? टाइप ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब, ये आपका टॉपिक होने वाला है, टाइप ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं? वर्ब आपके 2 टाइप, आप लिख भी सकते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब, देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब। कौन कौन? देखिए, कहने का तो कोई अपने अनुसार कुछ भी बता सकता है, बट मैं सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका क्या होता है? पहला होता है, एक मिनट, पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड क्या है? सेकंड आपका है मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोनाउंसिएशन सही करना है, आर को हटा के डायरेक्ट वर्ब बोलिए, ठीक है। और लिखना होगा तो फिर आर लगा सकते हैं, पर अगर बोलना है तो आर को हटा के वर्ब बोलिए डायरेक्ट, और अगर लिखना होगा तो फिर आर को ऐड कर दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए। इसका हिंदी क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का सहायक क्रिया। देखिए, इसको ऑक्सिलरी वर्ब मैं जो लिखा हूँ इसको, और क्या इसी में देखिए होता क्या है ना कि ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या हेल्पिंग वर्ब बोलिए, लेकिन वो क्यों बोले जाते हैं? आपका मैं बताया हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 भाग में डिवाइड है, 2 भाग में है, आगे समझेंगे उसको। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, और इसका हिंदी क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या होगा हिंदी इसका? सहायक क्रिया, यानी कि जो सहायता करता हो। इसका हो गया मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, यानी कि घर का जैसे कोई मुखिया होता है ना, जैसे आपके घर के मुखिया कौन होंगे? पिताजी होंगे। तो ये क्या है? और आपके घर के अगर मुखिया पिताजी होंगे तो वो आपके पूरे फैमिली में जो है ना सबसे प्रमुख, यानी कि सबसे सर्वोच्च होंगे। उनका पद आप में, आपके भाई बहन, आपके माता में सबसे ऊपर होगा। तो वही यहाँ पे ये मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, ये वर्ब चैप्टर में सबसे ऊपर इसी का पद आता है, प्रमुख सबसे यही है, ठीक है। ऐसे समझिए इसको, मुख्य देख के तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये सर ऊपर ही है, ठीक। अब आइए, ये तो हम लोग जान गए, और हालांकि हम लोग ये सब बेसिक क्लास में भी समझे हैं, बट यहाँ भी समझना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे आपका क्या लिख रहा हूँ? नंबर 1 ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ये कितने टाइप के होते हैं यहाँ भी आपको लिखना होगा, तो लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे लिख सकते हैं, there are 2 type of auxiliary verb, auxiliary verb, ठीक। ये मैंने लिख दिया, there are 2 type of auxiliary verb। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा था अभी, मैं यह बताना चाह रहा था कि ये 2 टाइप के होते हैं। पहला तो मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश का क्लास में भी कराया है। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है प्राइमरी
एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। सेकेंड हो जाएगा आपका क्या, मॉडल, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो देखिए आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या आता है और इसमें क्या आता है। इसमें पहला आएगा आपका क्या, वी फॉर्म। देखिए आप अगर वो ऑक्सफोर्ड जो होता है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, वो अगर बुक पढ़ेंगे तो इसको बी फॉर्म नहीं B2 लिखा जाता है, हैव को हैव टू लिखा जाता है और डू को डू टू लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है वहाँ पे। बट आप यहाँ समझिए ये वी फॉर्म मैंने क्यों लिखा। देखिए आपका ये बी जो है ना, बी क्या है आपका, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब में बी का यूज होता है कैसे, अगर बी के बाद नाउन, अगर बी के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव आए तो ये बी वहाँ पे क्या बन जाता है, मेन वर्ब बनता है। और बी का हिंदी क्या होता है, बनना या फिर होना। बी का हिंदी क्या हो जाएगा, बनना या फिर होना। ये भी मैंने पहले भी बताया है। चलिए अब हम लोग सीख रहे थे क्या, कितने टाइप के एक्जुलरी वर्ब होते हैं। तो बी फॉर्म में आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर। अब देखिए यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, ये जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर है, और पहले लिखने दीजिए, सॉरी, हैव फॉर्म। इसमें क्या आएंगे, हैव, हैज या फिर हैड। और आपका लास्ट क्या हो जाता है, डू फॉर्म। इसमें क्या आएंगे, डू, डज या फिर डीड। ओके, डीड। तो बेसिकली मैं यह बताना चाह रहा था कि हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। देखिए आपका ये जो हाँ, ये जो है ना इज, एम, आर, यानी कि जो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में आते हैं, ये किसी सेंटेंस का क्या बताते हैं। देखिए किसी सेंटेंस का या तो स्टेटस बताएंगे या फिर क्या बताएंगे, उसका पोजीशन बताएंगे। बट ये जो होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ये किसी सेंटेंस का क्या बताता है, ये कुछ बताता नहीं है। ये सेंटेंस का ये अगले जो इसके बाद वाला जो मैंने बताया है कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ये आपका हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है मेन वर्ब का। कि मैं जैसे आपसे कोई काम अकेले नहीं हो पाता है तो आप अपने ब्रदर या किसी को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि तुम मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, मदद कर दो, तो वो काम आसानी से हो जाता है। सेम थिंग कि आप अगर मॉडल एक्जुलरी वर्ब में कैन के बाद मानिए मेक आया, मतलब यू कैन मेक दिस, यू कैन मेक दिस, आप यह बना सकते हैं। तो ये जो मेक आएगा, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से यू कैन मेक दिस, मेक दिस, आप यह बना सकते हैं। तो यहाँ जो मेक आया आपका, इसी के साथ ये कैन जो है ये मेक को हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है, ये जो बनाएगा उसमें कैन आपका मदद करेगा, तो ये कुछ बना सकता है। तो ये जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब, यानी कि यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसी का ये मदद करता है कुछ बनाने। सॉरी यहाँ पे जो आपका मेन वर्ब काम करेगा उसको सहायता करता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और ये जो आपका इज, एम, आर है, यह क्या दिखाता है, कहीं पे आपका स्टेटस या पोजीशन भी दिखाएगा, कहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। ये दोनों काम करता है, ठीक है। तो आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। ये होते हैं 13, ये होते हैं 11। क्या क्या होता है,
इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। कैन, कुड, मे, माइट, सॉरी यहाँ पे मे होगा, ऐसे लिखिए, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, आउट टू, मस्ट, नीड, और क्या हो जाएगा, डेयर। ये आपका हो जाएगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक क्या छूट गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर। एक कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक मिसिंग क्या हो रहा है, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, सॉरी हाँ याद आया, यूज टू, ये आपका सॉरी मिसिंग हो रहा था। तो ये आपके टोटल 13 होते हैं। ये मैंने अभी सॉरी मैं इसको लिखा था बट मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, मैं अगर अब मैं नहीं लिखूंगा तो मैं बता रहा हूँ क्या कि आपके 11 होते हैं। तो क्या क्या, पहला बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, टोटल 5 हुए। उसके बाद डू फॉर्म में डू, डज, डिड 3, 5 और 3 8 हुए। उसके बाद हैव फॉर्म, हैव, हैज, हैड, कितने हुए टोटल, 3 3 6 और 5, आपके टोटल 11 हो गए। तो ये आपका प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया। और इसमें मैंने बताया ये जो इज, एम, आर होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बाकी हैव फॉर्म या फिर डू फॉर्म ये आपके क्या करते हैं, हाँ मैंने ये भी बताया पहले की क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं कि ये जो हैव फॉर्म होता है ना, ये भी आपका कहीं कहीं स्टेटस दिखाता है। तो जहाँ पे स्टेटस दिखाएगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मैंने 2 टाइप की बताया, वहाँ पे वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। और जहाँ पे स्टेटस ना दिखाए वहाँ पे वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं तब शायद अच्छे से क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मानिए इसी में से कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है, इसका हिंदी कुछ ऐसा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज अ डॉक्टर। ठीक, ये आपका 2 एग्जाम्पल हो गया। देखिए राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है। यहाँ पे आपका मेन वर्ब क्या है, आपका यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुआ, ये ईटिंग आपका मेन वर्ब और उसके साथ मेन वर्ब का यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म है। इज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसको क्यों कहिएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका हेल्प कर रहा है। ये स्टेटस तो नहीं बता रहा है, पोजीशन तो नहीं बता रहा है। पोजीशन कहाँ बता रहा है, देखिए यहाँ पे राम इज अ डॉक्टर, राम एक क्या है, डॉक्टर है, सॉरी हाँ डॉक्टर है। तो राम क्या है, डॉक्टर है, उसका वो पोजीशन है, वो उसका स्टेटस बता रहा है। तो ये आपका यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है, ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सक्लूसिव वर्ब मान लीजिए। अभी अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो एक्सक्लूसिव वर्ब कहिए, यहाँ पे यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कहिए, ऐसे। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखना होगा तो देखिए, और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे
मैंने बताया कि आपका ये जो है मॉडल एक्चुअली वर्ब जितने हैं ये आपके क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कैसे, जैसे देखिए यू कैन डू दिस वर्क या डू दिस प्रोजेक्ट, यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट। और एक एग्जांपल, जैसे 1 मिनट, शायद उधर कट रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड। चलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक। और एग्जांपल एक, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे ही कैन या फिर ही विल चीट यू। इसके बाद ना मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसमें आप लोगों को बताना है कि एरर कहाँ है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। मैं शुरू से यह बताता आया हूँ कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, उसके साथ यहाँ पे विल है, कुछ और ना समझ लेना। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्या है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। थ्योरी तो होते रहेंगे, अगर एग्जाम्पल करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें। जैसे यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल बता दूंगा तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपके माइंड में चले जाएगा, आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए मतलब याद रहेगा। ऐसे बस थ्योरी करते जाइए, पता चला कि इधर से करते गए उधर से गोल होते गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होगा, यू कैन डू दिस वर्क, तो आप यह काम कर सकते हैं। मैंने रूल्स के क्लास में बताया है, कैन या फिर कैन प्लस V1 सकते, यानी कि आप यह काम कर सकते हैं। तो आप यह काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम करने का आ रहा है बात, तो करने का बात आ रहा है, सॉरी, आपका मेन वर्ब करने का सेंस दे रहा है, तो उसके साथ कैन आया है, तो ये तो उसको हेल्प करेगा काम करने में। क्या, जो करना, जो आपका वर्ब है, डू का हिंदी हुआ करना, तो इसमें आपका यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है। स्टेटस या फिर पोजीशन बताने का क्या मतलब हुआ मेरा, वो मतलब ये हुआ कि आप कोई, जैसे मैं डॉक्टर हूँ या फिर मेरे पास ये पेन है, मतलब इतना समझिए कि अगर कोई वर्ब स्टेटस या पोजीशन बताएगा ना तो वो सेंटेंस में आपको किसी वर्क के होने का सेंस नहीं आएगा, ठीक है। उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई वर्क हो रहा है। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास में है, तो वो तो मेरा पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास में है, कलम मेरे पास में है, ये पोजीशन हुआ। तो वहाँ कोई काम के करने का बोध नहीं, यानी कि कोई क्रिया का बोध नहीं हुआ, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा क्या, वो स्टेटस बता रहा होगा। तो आपका ये कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है काम को करने में, ठीक। तो आप समझ गए यहाँ पे। और अगर आप सेंटेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब मैं अभी तक तो नहीं बताया था कि ब्रेक करना क्या होता है, मतलब सेंटेंस को तोड़ना, तोड़ के सीखना कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे डू क्या है, यहाँ पे कैन क्या है, यहाँ पे यू क्या है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आपका यू क्या है, यू यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यू आपका एक प्रोनाउन है, ठीक। और यहाँ पे ये सेंटेंस का काम कर रहा है। कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कैन क्या है, मॉडल एक्चुअली वर्ब है। इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, जैसे लिखते जाइए इस तरह। यू क्या है, आपका एक प्रोनाउन है, जगह रहता ज़्यादा तो मैं अच्छे से लिख देता, प्रोनाउन ऐसे समझिए, और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कैन क्या है, आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब है, यानी कि एम भी है, सॉरी मेन वर्ब को भी ऐसे लिखा जाता है, आप समझिए, मैं बता रहा हूँ ना, मॉडल एक्चुअली वर्ब। यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। डू क्या हुआ, आपका मेन वर्ब है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे समझिए। दिस प्रोजेक्ट, ये आपका टोटल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट यानी कि योजना।
आप पूरा आप कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं दिस प्रोजेक्ट, यानी कि सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट ना लेके दिस वर्क या फिर ऐसे कुछ लेते ना तो बेटर आता। प्रोजेक्ट का मतलब देखिए प्रोजेक्ट आपका दो तरह से यूज होता है, एक वर्ब में भी और एक क्या चीज़ में, एक मेन वर्ब और एक प्रोनाउन के सॉरी नाउन के जैसा यूज होता है। तो यहाँ पे आप वर्क ही ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ले लिए वर्क। तो वर्क आपका क्या हो गया, काम क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे इस सेंटेंस में इसको अभी तक हम लोगों ने डील नहीं किया, इस सेंटेंस को समझिए। इसमें आपका विल जो है, पहले सेंस हिंदी देखिए क्या होता है, ही विल चीट यू, वह आपको धोखा देगा, क्योंकि यहाँ फीमेल का साउंड है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे देगा। नहीं तो अगर सी रहता तो वहाँ पे हम लोग देगी ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ भी आपका विल क्या है ना, चीट, इसका ये हेल्प कर रहा है सेंटेंस का सही मीनिंग देने में, ये सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, ठीक, मतलब हेल्प करता है, ऐसे समझिए। तो अब इसको ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। आपका सेंटेंस में ही क्या चीज़ का काम कर रहा है, ये भी आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन साथ साथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विल क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ए भी ऐसे लिख सकते हैं। काम क्या कर रहा है, हेल्प करने का, हेल्प करने का नहीं है, मतलब हेल्प कर रहा है, क्या, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका चीट क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यू, फिर आपका यहाँ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ साथ यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक, याद नहीं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं सेंटेंस को। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर किसी को मन होगा स्क्रीनशॉट लेने का या नोट्स बनाने का तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे इसके बाद, अब हम लोग जैसा कि मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पे बेस्ड, जो कि आप लोगों को कमेंट करना है। अगर जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे वो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ या फिर गलत पढ़ा रहा हूँ, या आप मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से या नहीं, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ये आप लोगों को भी बताना है, मैं भी बताऊंगा क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, रोहित शर्मा कैन टेकन रिटायरमेंट। देखिए एक चीज़ के लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरा वर्ड का मीनिंग जो है ना लिखने का, ये मेरा मतलब बहुत ज़्यादा गलती होता है, बट आई विल इम्प्रूव दिस, मैं इसको धीरे धीरे ठीक कर लूँगा, और इसके लिए सॉरी। अगर आपको लगे कि कहीं मैं वर्ड मीनिंग गलत लिख दिया हूँ तो आप ज़रूर उसके लिए कमेंट करें। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरा सुधर जाए। और एक चीज़ देखिए कि मैं अभी नया हूँ, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं हो तो कोई काम को, जैसे आप ही समझिए आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप पढ़ते हैं ना। अगर जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ये सोच के छोड़ दूं कि मुझे वर्ड अच्छे से नहीं आते हैं तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे उसके लिए मेहनत करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा धीरे धीरे क्या वर्ड ठीक हो जाए। तो अगर आप लोगों में से किसी को अगर पढ़ने का मन नहीं करता होगा तो पढ़िए। अगर इंग्लिश से डर रहा है तो इससे लड़ाई पिट कीजिए, इंग्लिश से मतलब ज़बरदस्ती इसको पढ़िए, धीरे धीरे अपने मन लग सकता है। हालांकि इंग्लिश एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें
जिसको बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, या फिर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझको भी पहले इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो ये उतना भी समझिए ना, आपका मैं तो मानता हूँ कि इससे आपका क्या है, हार्ड क्या कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ होता है। आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। एक आप होता है ना, जैसे जिससे क्या होता है, प्रेम होता है ना, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम आप अपने स्टडी में यूज कीजिए, और क्या स्टडी से प्रेम कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर दिल लग गया ना, तो फिर कभी मन नहीं करेगा कि आपको हमेशा मन करेगा कि मैं पढ़ता ही रहूं। या जो सब्जेक्ट हो आपका, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो, आप उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाइए। डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करके इंटरेस्ट बनाइए, और अगर एक बार उससे उस सब्जेक्ट से मन लग गया, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक के चलते हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या था, रोहित शर्मा कैन टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक। और मैं लिख रहा हूँ विराट कोहली will promise her wife और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में आपका हो गया। और एग्जाम्पल क्या मैं ले लूँ, यू एंड योर फादर इज गोइंग टू कॉलेज। और जैसे अनीता आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद अंकित क्या ले लो, हाँ, अंकित हैव क्या ले सकता हूँ, चीटेड यू। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये सारे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। कैसा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ये पार्ट को ए भाग में, ये पार्ट को बी भाग में, ये पार्ट को सी, देखिए ए भाग बी पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये सी पार्ट, ये नो एरर यानी कि डी पार्ट। फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ ए पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ, नहीं यहाँ तक ले लीजिए, जैसे यहाँ तक, ये क्या लिख दूँ वहाँ, विराट कोहली विल प्रॉमिस हर वाइफ, एफ ना होगा, हाँ वाइफ सही लिखा था बट लैंग्वेज सही नहीं था। ये आपका पार्ट बी, ये आपका पार्ट सी, यहाँ पे नो एरर यानी कि डी हो गया। उसके बाद ये आपका क्या चीज़ में आ गया, ए बी सी, और यहाँ पे ये डी यानी कि नो एरर। चलिए इतना मैंने किया।
तो मैं अब आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने कभी कंपटीशन या कोई भी एसएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो टीसीएस कंडक्ट कराती है वो यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों ने दिया होगा तो देखा होगा कि इंग्लिश के सेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है। यानी कि ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें आपको बताना है कि एरर यानी कि गलत कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, ऐसा। ठीक, तो आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि गलत कहाँ पे है। देखिए, रोहित शर्मा कैन टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या रिटायरमेंट ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। देखिए यहाँ पे आपका हुआ मॉडल एक्चुअली वर्ब, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। हालांकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ना होके V1 होता तब आपका नो एरर होता, तो आपका इसमें एरर कहाँ पे निकल गया। इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, आंसर करेंगे पार्ट बी और टेकन की जगह क्या होना चाहिए, टेक होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, विराट कोहली विल प्रोमिस्ड, यानी कि यहाँ प्रोमिस का वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या फिर तीसरा फॉर्म जो भी कहिए, इसको सेकंड फॉर्म मानिए। विराट कोहली विल प्रोमिस्ड हर वाइफ, यानी कि विराट कोहली अपने वाइफ से वादा करेंगे। ठीक, तो यहाँ भी आपका देखिए मॉडल एक्चुअली वर्ब है, तो मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद आपका वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अगर आप अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे एग्जाम में यहाँ तक आप देखिएगा तो यूपीएससी का जो सीसेट होता है ना, उसमें आपका इसका ये टॉपिक से आपका यानी कि एक्चुअली वर्ब से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, ज़्यादा आपका आता है मॉडल एक्चुअली वर्ब पे, ठीक है। ईजीएमआर पे उतना नहीं आएगा, बट आपका क्या आएगा, हाँ मॉडल एक्चुअली वर्ब पे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, नोट क्या कीजिए कि मॉडल एक्चुअली वर्ब प्लस V1, और ये हमेशा V1 ही लेता है। मॉडल एक्चुअली वर्ब आपका हमेशा अपने बाद क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से V1 होना चाहिए। तो इसमें आपका कहाँ पे निकल जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से आप आंसर बी पार्ट में कर सकते हैं और प्रोमिस कर सकते हैं। प्रोमिस ये होता है, ये होता है। जो हो आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो पहले ही बता चुका कि मेरा थोड़ा वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा मैं बहुत जगह पे रोंग कर देता हूँ, बट आई विल इम्प्रूव दिस। ओके, जैसे मैंने अभी बोला आई विल इम्प्रूव दिस, मैं इसको सही करूँगा। तो इम्प्रूव मैंने क्या बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें यू एंड योर फादर, मतलब आप और आपके पिता इज गोइंग टू कॉलेज, सॉरी कॉलेज नहीं, यहाँ पे मार्केट कर लीजिए, क्योंकि वो जाएगा उसके पिता भी कभी कभी, जैसे हम लोग का कोई कॉलेज में कोई या फिर स्कूल में काम पड़ता है तो हम लोग पेरेंट्स भी जाते हैं। कभी कभी हम लोग कोई गलत काम कर देते हैं स्कूल में तो कंप्लेन आता है घर पे, तो पेरेंट्स को साथ में लेके जाना पड़ता है, तो कॉलेज भी सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखना क्या हम लोगों को कि गलत कहाँ पे, एरर कहाँ पे। तो देखिए यू एंड योर फादर, यानी कि 1+1 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट 1 नाउन प्लस 1 नाउन, यानी कि दोनों मिलकर 2 नाउन, एक से ज़्यादा का हो गया तो ये प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के साथ आपका ईज नहीं आता है, क्या आता है, आर आता है। तो आपको ईज को रोंग करके आर को सही कर देना है। इसमें देखिए क्या करना है, अनीता आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि अनीता बहुत सुंदर लड़की है। अब होगी हमको क्या पता। देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अनीता आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि अनीता बहुत सुंदर लड़की है। तो क्या अनीता सिंगुलर है या प्लूरल है, आसानी से कह सकते हैं अनीता एक सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या ईज आर ना आके आर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ईज रहेगा तो सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आर गलत आया था। उसके बाद देखिए
अंकित हैव चीटेड यू। अंकित हैव, अंकित कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। उसके साथ क्या आना चाहिए? हैज। हैज आपका सही हो जाएगा, हैव आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए एग्जाम्पल कराया ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाइएगा। हालांकि मैं बताने का तो थ्योरी अभी इससे जितना मैं बताया अभी तक उसका डबल बता सकता था, बट मैंने थ्योरी को स्टॉप करके क्या स्टार्ट किया? एग्जाम्पल। तो आगे का थ्योरी हम लोग कल करेंगे। आज एग्जाम्पल जानना जरूरी था क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा उस पर रिवाइजिंग भी तो चाहिए। तो कल से फिर हम लोगों की थ्योरी की क्लास होगी। और क्या चल रहा था हम लोगों का? वर्ब। कहाँ तक किए थे? मॉडल मतलब एक्चुअली वर्ब के बारे में जान चुके थे, इस पे क्वेश्चन भी कर लिए। और आपका जो है ना मॉडल एक्चुअली वर्ब में क्वेश्चन आंसर जो आता है इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम का वो मतलब PYQ यानी कि क्वेश्चन उल्टा के देख सकते हैं जो पूछा गया है। अगर आप मॉडल एक्चुअली वर्ब से इससे बाहर आ गया तब फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बट आई होप कि इससे बाहर नहीं आता है जहाँ तक मुझको पता है। तो एक्चुअली वर्ब के बारे में इतना जानना बहुत ज़रूरी था। और भी हम लोग बहुत चीज़ें जानेंगे एक्चुअली वर्ब के बारे में, वो धीरे धीरे हम लोग क्लास के जरिए जानते रहेंगे। और कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे? वर्ब को बेसिकली वर्ब को देखना है क्योंकि वर्ब आपका वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेन वर्ब से। तो कल से फिर हम लोग मेन वर्ब पे आएंगे और मेन वर्ब का क्लास आपका थोड़ा लॉन्ग चलेगा, तो उसके लिए सोचना नहीं है। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नए होंगे वो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आपका एक कंप्लीट सेशन चलने वाला है क्या? इंग्लिश का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।